तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिकामारू को आसुमा की मौत के बारे में डरावने सपने आ रहे होते हैं और तभी उसकी आंख खुल जाती है तो रो उससे पूछता है आप ठीक तो हो लॉर्ड शिकामारू। तो शिकामारू कहता है मुझे कुछ दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं। फिर रो कहता है कहीं ये आपकी पुरानी यादें तो नहीं जिन्हें आप भूलना चाहते हो। तो शिकामारू कहता है इसका मतलब तुम्हें भी वो सपने आ रहे हैं और क्या तुमने ध्यान दिया जब से हम यहाँ पर आए हैं यहाँ कोई हवा ही नहीं है। उधर सोकू मरने का नाटक कर रही होती है और वो लोग उसे दूसरे मरे हुए लोगों के साथ रख देते हैं। वहीं शिकामारू रो को एक किताब देता है जिसमें गेंगो के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन रो देखता है वो किताब तो खाली थी, बस उसमें एक तस्वीर होती है। तो शिकामारू कहता है आनबू ने गेंगो के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और इस चक्कर में 10 शिनोबी की जान भी चली गई। फिर शिकामारू उस किताब को आग में डाल देता है, तभी वहाँ पर सोकू आ जाती है। तो शिकामारू कहता है अब तुम मर चुकी हो, अब तुम्हें उनके लिए काम नहीं करना पड़ेगा और क्या तुम्हें गेंगो के बारे में कुछ पता चला। फिर सोकू कहती है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और कैसल में भी कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बस मुझे उस कैसल का नाम पता चला जो है फूसू कैसल। फिर वो तीनों एक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं, तभी उन्हें एक शिनोबी दिखाई देता है। तो शिकामारू कहता है मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर रो बताता है ये तो मिनोइची है, ये पहले आनबू में काम करता था। फिर शिकामारू कहता है मैंने सुना था ये मर चुका है। फिर जैसे ही मिनोइची अकेले में जाता है वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और शिकामारू कहता है तुमने अपने सभी साथियों को मारा और तुम भागकर यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम शिनोबी लॉ से नहीं बच पाओगे। फिर मिनोइची कहता है अब मैं कोई शिनोबी नहीं रहा, मैं हूँ रेवोल्यूशनरी। तो शिकामारू कहता है अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे गेंगो के बारे में सब कुछ बताओ। तभी शिकामारू उसका गला दबाने लग जाता है। मिनोइची मरने ही वाला होता है लेकिन रो शिकामारू को रोक लेता है। फिर मिनोइची कहता है ये नेशन इसे हम चलाते हैं, रेवोल्यूशनरी। इस भूमि को फ्यूडल लॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर शिनोबी के लिए एक आदर्श सोसाइटी बनाना चाहते हैं। फिर रो उससे साय के बारे में पूछने लगता है तो मिनोइची रो को पहचान लेता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। फिर मिनोइची कहता है तुम जैसे कायर को तो समझ आ ही जाना चाहिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो शिकामारू कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर मिनोइची कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुम्हें सच में नहीं पता है इसने क्या किया है। फिर मिनोइची हंसने लग जाता है और तभी सोकू उसे बेहोश कर देती है। फिर रो शिकामारू को अपनी कहानी बताने लगता है और वो कहता है जब मैं एक गैनिन था तो मेरी टीम पर दुश्मन ने अटैक कर दिया, मेरे सभी साथी मारे गए, सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। तो मैंने खुद को अपने साथियों की लाशों के नीचे दबा लिया और अपने चाकरा को भी सप्रेस कर लिया। मैं वहाँ पर बहुत दिनों तक मरने का नाटक करता रहा। फिर मुझे आनवू द्वारा बचा लिया गया और मैंने इस जुत्सु को मास्टर कर लिया, लेकिन ये जुत्सु मेरे लिए एक श्राप है जो मैंने अपने साथियों की लाशों से प्राप्त किया है। फिर हम देखते हैं सभी रिवोल्यूशनरी एक जगह इकट्ठा हो रहे थे और वो तीनों भी उनमें शामिल हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है वहाँ पर गेंगो आने वाला है तो वो उसका इंतजार करने लगते हैं। तभी उनके सामने गेंगो आता है और वो कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारी क्रांति का दिन नजदीक आ रहा है, लेकिन आज रात मेरे पास आप सबके लिए कुछ खास है। ये वो है जो हमारी क्रांति के बीच बाधा बन रहा था, तो आप लोग बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। फिर हमें पता चलता है वो साय होता है। फिर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं उसे मार डालो। उधर रो और शिकामारू पेपर बॉम्ब्स लगा रहे थे उन सबका ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन तभी रो को दोबारा से सपने आने लगते हैं। तो शिकामारू उसे जगाता है और वो कहता है मैं साय को बचाने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचूं तुम इन्हें ब्लास्ट कर देना। फिर शिकामारू साय को बचाने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी उसे भी वही सपने आने लगते हैं। तो शिकामारू समझ जाता है गेंगो सभी को भटकाने के लिए कुछ ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। फिर शिकामारू वहाँ पर पहुँच जाता है और तभी रो ब्लास्ट कर देता है। सभी शिनोबी गेंगो को बचाने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर शिकामारू साय को खोल देता है, लेकिन हम देखते हैं साय शिकामारू पर ही अटैक करने लगता है। फिर शिकामारू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो साय, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ। तो साय कहता है मेरी आंखें खुल चुकी हैं और बहुत जल्द तुम भी समझ जाओगे। फिर शिकामारू कहता है गेंगो क्या ये सब तुम कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे, और वो सोकू को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन हम देखते हैं उन्होंने सोकू और रो को भी पकड़ लिया होता है। फिर साय शिकामारू को बांध लेता है और गेंगो उस पर भी जादू करने लगता है। तो शिकामारू अपनी ही शैडो से अपना गला दबाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स
उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।